हेलो एवरीवन। तो प्यार नोटबुक एलएम ब्लॉक 8 आ चुकी है। अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि आपने इस रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है और सबसे ज़्यादा ऐसे बेनिफिट उठाना है। सबसे पहले मैं आप सबको चेंजेस बताने वाला हूं कि ब्लॉक 7 में हमने जो प्यार नोटबुक रिलीज़ की थी और ब्लॉक 8 में किया है, हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। फर्स्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई लाइक इज हमने स्केची को इंटीग्रेट कर दिया है प्यार नोटबुक के साथ। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे नज़र आएगा। सो हेयर व्हाट्स न्यू, हमने एक ऑफलाइन वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें हमने जितनी भी आपको नोटबुक्स में पहले आपको स्लाइड्स मिलती थी ना, उन तमाम स्लाइड्स को हमने पीडीएफ की फॉर्म में कंपाइल कर दिया। ये देख रहे हैं, 13 स्लाइड्स हैं टोटल। ये देखिए, यहाँ पे आपको पेज नंबर भी दे दिया है कि कौन सा टॉपिक इस पीडीएफ में किस पेज पे है। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी न्यूप्लेजिया का हॉलमार्क्स पार्ट 2 डेथ इवेजन स्प्रेड इम्यूनिटी पेज 90 पे है। ठीक है, इस तरह आप ये देखें, ये तमाम वही पीडीएफ स्लाइड्स हैं जो आपको पहले प्यार नोटबुक में दी गई थी, और ये स्केची किया है। मैंने आपको कहा था ना, हमने स्केची को इंटीग्रेट कर दिया है। इसी तरह हर चैप्टर के साथ आपको ये स्लाइड्स आपको पीडीएफ में मिल रही हैं, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए, और मैं आपको बताऊं, इन स्लाइड्स में हमने इन्फोग्राफिक्स को भी ऐड किया है। वो जो पूरे चैप्टर की एक समरी होती थी, ये देखें, पूरे चैप्टर की जो समरी है, ये भी ऐड किया हमने हर एक चैप्टर के साथ। ठीक है, ये आपको तमाम मिल जाएगा इसमें। पूरे कंप्लीट ब्लॉक की स्लाइड्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कम्युनिटी मेडिसिन हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, कंप्लीट ब्लॉक 8 है इसमें। और ये स्लाइड्स जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की गई हैं। अब ये जो जिसमें मैंने ये पिंक ड्रेस पहना हुआ है, इसमें हम इंग्लिश स्लाइड्स हैं इसमें। और ये देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है, रोमन उर्दू स्लाइड्स है इसमें। रोमन उर्दू में आप सबको पता है डिफरेंस क्या होगा, लैंग्वेज का जस्ट डिफरेंस है। यहाँ पे ये ड्रग साइक्लिक सेल्स और रेस्टिंग दोनों की किल करती हैं, बस ये फर्क होगा। अगर आपने पहले यूज किया, आपको आइडिया होगा कि रोमन में और इस इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने रैपिड रिवीजन स्लाइड्स भी अलग से दी हैं आपको। रैपिड रिवीजन स्लाइड्स हमने उसमें पहले इंटीग्रेट की हुई हैं, मतलब एक ही पेज में, एक ही स्लाइड में पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू हम इसे कहते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा चैप्टर जो होता है ना, वो एक ही क्विक ओवरव्यू उसका देना आपको। ये तमाम स्लाइड्स आपको सेपरेट भी दी गई हैं, और इनका भी जो आप पहले पेज पे जब आओगे ना, ये आप सर्च कर सकते हो। एक्चुअली आपको तमाम टेबल ऑफ कंटेंट देने का मतलब क्या था इन स्लाइड्स में। देखिए, 1300 स्लाइड्स हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल होता है स्लाइड्स को ढूंढना कि कौन से चैप्टर की कहाँ पे है। तो हमने स्पेसिफिक चैप्टर नंबर्स आपको दे दिए कि गाइनी एंड पीड्स पेज नंबर 803 पे है, मॉड्यूल 17 की। नो, व्हेन आई सर्च 803 पेज, दिस इज हियर, मैं गाइनी एंड पीड्स पे आ गया, उसके पीडीएफ पे आ गया मैं। ये देख रहे हैं आप। तो दिस इज हाउ इट बिकम्स इजी फॉर यू। व्हाट वी इंट्रोड्यूस्ड इज ऑस्पी वेवा। देखिए, ऑस्पी वेवा 140 मार्क्स का होता है, दिस इज नॉट लेस। ठीक है, बहुत से बच्चे ऑस्पी वेवा को इग्नोर मारते हैं, लेकिन जिन बच्चों के यूएच में एनुअल में अच्छे नंबर आए होते हैं, उनके नंबर पता है आपको ज्यादा कहाँ पे होते हैं? ऑस्पी वेवा पे होते हैं। और रिटर्न में उनके इतने नंबर नहीं आते, क्योंकि यार रिटर्न टफ होता है, सबको पता है। ऑस्पी नंबर लेना इजी काम है यार, तो यहाँ से अपनी ऑस्पी की तैयारी को अच्छा करना है। अब मैंने इसमें आपको सबसे पहले तमाम सिलेबस दिया है। ठीक है, आपको डिवीजन सीखनी है कि सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद ये देखें, आपको हर एक टॉपिक की डिटेल दी गई है, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। डायग्राम्स ऐड करने की भी कोशिश हम लोगों ने की है। तमाम फोरेंसिक मेडिसिन, तमाम चीज़ें जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल्स हैं, उन सबको इस HTML फाइल में दिया गया है। ठीक है, ये HTML फाइल आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद स्टिमुलेटर भी आपको दिया गया है। इसमें आपको हम डायग्राम्स के जरिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहे हैं। माइक्रो स्टेशन पे आप सबको पता है ना, डायग्राम्स होंगी। यहाँ पे जब आंसर रिवील करेंगे, आंसर होगा, फिर आपने बताना है कि ठीक आपने गेस किया या रॉन्ग। फिर नेक्स्ट स्टेशन, ये आपको पता है मैक्रो की वहाँ पे डायग्राम्स होंगी। तो हमने थोड़ी बहुत यार कोशिश की है कि हम आपको थोड़ी बहुत उस एग्जाम लेवल की तैयारी करा पाए, आप वहाँ जाके कोरे ना बैठ जाओ जब आप डायग्राम्स को देखो। ठीक है, तो ये सारी डायग्राम्स हैं, आपको ये भी ऑस्पी में ही मिल रही हैं। एंड वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग, अब इससे आगे हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, सर्जरी एंड मेडिसिन का हमने पीडीएफ इंट्रोड्यूस करवाया आपके लिए। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। देखिए, सर्जरी और मेडिसिन बहुत से लोग इग्नोर मारते हैं। मैं आपको जरा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन यूएचएस की दिखाना चाहूंगा। दिस इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। जस्ट सी, सर्जरी स्टैंड्स एट 20 मार्क्स, मेडिसिन स्टैंड्स एट 20 मार्क्स। 20 + 20 इज इक्वल टू 40।
सर्जरी और मेडिसिन मिला के 40 नंबर के हैं, जबकि पैथोलॉजी का पोर्शन 55 मार्क्स का है, जिसमें से अगर मैक्सिमम भी तुम लगा लो ना 30-35 एमसीक्यूज आएंगे मैक्रो के, इससे ज्यादा नहीं आने वाले, क्योंकि पैथो का पोर्शन भी तो है पैथोलॉजी में, अकेली मैक्रो तो नहीं है ना। 55 मार्क्स में से 30 या 35 मार्क्स के मैक्रो के एमसीक्यूज आएंगे, तो फिर 40 मतलब मैक्रो से ज्यादा वेटेज तो सर्जरी और मेडिसिन की हुई ना। फिर फोरेंसिक 15 नंबर की है, मेडिसिन और सर्जरी 20-20 नंबरों की है। तुम लोग फोरेंसिक को इतना मारते हो, प्रैक्टिकल लैब्स लेते हो, उसके लेक्चर्स लेते हो, उसके टेस्ट देते हो, लेकिन सर्जरी मेडिसिन को तुमने रखा हुआ है ना, तुम लोग उसके सर्जरी मेडिसिन के लेक्चर ले रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि कॉलेजेस में क्या हो रहा है? सर्जरी मेडिसिन के प्रॉपर लेक्चर भी कंडक्ट नहीं हो रहे हैं कॉलेजेस में, मुझे ऐसी खबरें भी मिली हैं। और तो और सर्जरी मेडिसिन को माइनर में काउंट किया जाता है और इसकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती, तो बच्चे लेते ही नहीं है लेक्चर। सर्जरी मेडिसिन को इतना इग्नोर मत करो मेरी जान, और मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, सर्जरी मेडिसिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चा छोड़ के कोरा गया बैठा है, वो तो 40 मार्क्स को बैठेगा अपने, या जिसने आखिरी दिन बस उठाई है वो शॉर्ट बुक्स उठा ली है, भाई मैं तो यहाँ से कर लूंगा सर्जरी मेडिसिन, ये हो गई। ऐसा नहीं होने वाला मेरी जान। सर्जरी मेडिसिन के लिए भी हमें कंसेप्ट चाहिए, ठीक है? सर्जरी मेडिसिन को इग्नोर नहीं मारना। मैं कह रहा हूँ कि ये माइक्रो से भी ज्यादा वेटेज के हैं। इसका ये हरकत से मतलब नहीं है कि फार्मा और पैथो को हम छोड़ दें, लेकिन सर्जरी मेडिसिन नहीं छूटनी चाहिए तुमसे। फोरेंसिक फिर भी 15 नंबर पे है, लेकिन सर्जरी मेडिसिन 20-20 पे, और सर्जरी मेडिसिन का ऑस्पिसिएशन भी यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हो 8 नंबर का। सो दिस इज नॉट एनी गेम प्ले। और सर्जरी मेडिसिन के लिए रिकमेंडेड बुक्स पेलियर लव डिविंसन ही करनी है, नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो शॉर्ट बुक्स। और मेरी बात गौर से सुनो, अब मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम यार बेलियर लव इतनी बड़ी किताब है, डिविंसन इतनी बड़ी किताब है, तुम लाजमी वो उठाओ? मैंने कभी तुम्हें कहा है कि तुम उठाओगे? नहीं कहा ना मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें बताता हूँ सर्जरी मेडिसिन कैसे करनी है। हमने सबसे पहले एक पीडीएफ दिया है, मैंने एआई को कहा है, एआई मुझे तमाम की डिविंसन दिया है, मैंने एआई को बेलियर लव दिया, मैंने कहा एआई इस यूथ इसका ये सिलेबस है, ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर दो इन बुक्स से। तो उस हमने पूरी कोशिश की है कि हम रिकमेंडेड बुक्स से ही रहें, लेकिन फिर भी ये एक समरी पीडीएफ है, 95 पेजेस कुछ भी नहीं भाई। बेलियर लव में तो 300-400 पेजेस होंगे सर्जरी के, ये तो सब कंपाइल है, ये समरी है। लेकिन ये समरी तुम्हें कोरा बैठने से बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें सब मेन चीजें हैं जो पूछी जाने वाली हैं, वो तमाम मेरी कोशिश थी ऐड हों, मेन तमाम चीजें। और यार हमें इस टाइम पे ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ब्लॉक 8 इज ह्यूज बच्चों, माइक्रो पड़ी है, पैथो पड़ी है, फार्मा पड़ी है, वहां पे मेडिसिन सर्जरी पड़ी है, दैट इज ह्यूज। सो हमें याद रखना, हमें कम इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है, बट वी हैव टू रिटेन एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन दैट इंफॉर्मेशन। ओके, सो ऐसी चीजें करो जो तुम्हें, मिनिमम चीजें करो, बट वो चीजें रिटेन रखो। अब मेरे पास आ जाओ, हम अब ब्लॉक 8 पे नोटबुक एलएम को देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस करा है। देखिए, मैंने सबसे पहले मॉड्यूल वाइज फॉलो किया, यूएचएस के सिलेबस को, रिकमेंडेड बुक्स को एज अ सोर्स लिया हुआ है। फार्माकोलॉजी फॉर एग्जांपल मिनी कैटसन चैप्टर 54 है, हम इसे ओपन करते हैं। आपने क्लिक किया पे क्लिक करना है। ये मैं आपको पिछले ब्लॉग्स की, अगर आपने पैरा नोटबुक एलएम यूज की है तो आपको पता होगा कि इसे कैसे यूज करना होता है, ठीक है? ये आपको ले आएगी नोटबुक पे, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग ऑन मोबाइल। यहाँ पे आपको वही तमाम स्लाइड्स मिल रही हैं रोमन उर्दू में, और ये स्लाइड्स आपको मैं बता चुका हूँ कि हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप यहाँ से पढ़ो, पीडीएफ से पढ़ो, इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है? इसके बाद आपको ऑडियो रिव्यू मिल रहा है उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में। पर्सनली आई लाइक उर्दू अगर कोई लैंग्वेज। आप इंसान जिसमें से वॉलेंटरली एक ये पूरे लीथल चैप्टर का पॉइजन खुलासा होगा कंज्यूम उर्दू कर लैंग्वेज में, दो बंदे डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज गाइस अमेजिंग। एंड देन आपको क्विज मिलेगा कि आप जो नॉलेज पढ़ रहे हो आप उसे जज उसी वक्त कर लो। हाँ, उसी वक्त आपने जज करना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आपको एक्सप्लेनेशन भी उसी वक्त मिल जाएगी, एट अ टाइम हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है? ये बिल्कुल क्विज मत छोड़ना, तुम लोग बगैर प्रैक्टिस के बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ठीक है? आगे यूएचएस ने एमसीक्यूज कर दिया है, तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है गाइस, ठीक है? तो हर एक चैप्टर की हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस यकीनी बनानी है, ठीक है? कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके साथ उसके एमसीक्यूज करो, उसी वक्त अपने नॉलेज को जज करो। और फ्लैश कार्ड्स दिए हैं तुम्हारे लिए, फ्लैश कार्ड लेवल के लिए फ्लैश कार्ड्स है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम क्विज करना चाहते हो, फ्लैश कार्ड करना चाहते हो, इट्स योर ओन चॉइस। तुम्हें जो अच्छा लगता है, दोनों करना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है यार। अब देखो, जैसे फ्लैश कार्ड कैसे यूज करना है तुम्हें बताया हुआ है मैंने, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ टारगेटेड थेरेपीज इन कैंसर कीमोथेरेपी? नो, थिंक अबाउट इट योर माइंड, देन क्लिक करो, आंसर आ जाएगा। If you are right, select on this. If you are wrong, then select this. At the end, you will get your progress. How many did you selected right? How many did you selected wrong? All right. Now, there is infographic. Infographics पहले भी provide किया जा चुका है. So I will not go into that. Infographics का मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आपको मिल रहा है
जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं प्यारा नोटबुक एलएम का ऑफलाइन वर्जन, ठीक है। उसके बाद आपको माइंड मैप्स मिल रहे हैं गाइस, ये कमाल है माइंड मैप्स, ठीक है। माइंड मैप सिर्फ क्रोम वर्जन में ही मतलब मोबाइल ऐप में आपको अवेलेबल शायद ना हो, तो आप उसके लिए ना नोटबुक को अपने क्रोम में ओपन कर सकते हो ऐप की बजाय, फिर आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये थी प्यारा नोटबुक की एक रिव्यू था। अब देखो मैं तुम्हें ज़रा स्केची का बताने लगा हूँ कि हमने स्केची को इसमें बेसिकली कैसे इंटीग्रेट किया है। मैंने फार्मा और मैक्रो दोनों के लिए स्केची को इंटीग्रेट किया। ये जैसे ये देखें, एंटी नियोप्लास्टिक्स के लिए स्केची की 2 नोटबुक्स हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें, एक आपको जो स्लाइड्स दी गई है ना, उन स्लाइड्स में हमने स्केची को इंटीग्रेट कैसे किया है, देख रहे हैं आप इस स्लाइड्स में आपको स्केची की डायग्राम्स मिल रही हैं, ठीक है। तो इससे हमने स्केची को इस तरह इंटीग्रेट किया है। और इसके बाद एक और वे भी है जिसमें हमने स्केची को इंटीग्रेट किया है इसमें, एंड दैट इज ऑडियो ओवरव्यू। आप जब ये ऑडियो ओवरव्यू सुनोगे ना उर्दू वाला, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि जब आप ये ऑडियो मेडिसिन की प्ले दुनिया करो, में ना ठीक है, एक साइड पे एक आप बड़ा ये अजीब ऑडियो प्ले कर लो और दूसरी साइड पे आप स्केची का पीडीएफ खोल लो, ठीक है। वही टॉपिक का स्केची की डायग्राम खोलो पीडीएफ से, तो आपको लगे ऑडियो में हमने उन्हें ट्रेन किया है कि वो इसी स्केच को डिस्कस कर रहे होंगे कि फलां सिंबल फलां चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फलां सिंबल फलां चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब स्केची हो गई। इसके बाद हमने आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई है। एक तो हम आपको हर नोटबुक के अंदर 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे थे। उसके बाद हमने आपको अलग से प्रैक्टिस कराई है पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज की, मिनी कैटजन लिपमैन एक्सरसाइज एमसीक्यूज की, बीआरएस की। जैसे मैं आपको पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज करवाता हूँ कैंसर कीमोथेरापी चैप्टर के। तो अब देखिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके हमें करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गोइंग टू वर्क। आप जस्ट पढ़ रहे हो, आप अपना नॉलेज जज नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं करने वाला, ठीक है। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। दिस इज क्विज, क्विज मिलेगा आपको, बना बनाया क्विज है। यू डोंट हैव टू डू नथिंग। आपको किसी पास पेपर की बुक पर जाने की जरूरत नहीं है, वो सब काम मैंने कर लिया है। So now these are original UHS MCQs. If you want to challenge me, I want you to challenge me. अगर आप मुझे कहो कि अबू सर ये यूएचएस के एमसीक्यूज नहीं है, ये तुम्हारी एआई ने खुद बनाया है, आप मुझे चैलेंज करो, मैं आप सबके सामने हूँ, आप सबके सामने आऊंगा मैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट यूएचएस एमसीक्यूज है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हमने यूएचएस को फॉलो किया हुआ है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू पीपल इज कि इस एआई को मैंने ट्रेन किया है कि इसे मैंने पहले सोर्स दिए हैं यूएचएस एमसीक्यूज, और मैंने इसे कहा है कि मुझे यही एमसीक्यूज ही चाहिए, मुझे और कुछ मत बना के देना अपनी तरफ से, ठीक है। ये देखें, आप अटेम्प्ट करें, 25 एमसीक्यूज आपको पास यूएचएस के मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बीआरएस के मिलेंगे, ठीक है। और एंड पे आपको पूरा एक वो भी मिल जाएगा। अब देखेंगे डाउनलोड पीडीएफ का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करें के अंदर प्यारा नोटबुक एलएम पीडीएफ के अंदर ये स्लाइड्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है 3 डॉट पे, और ये देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आपने पैथो को मैंने 4 नोटबुक्स में डिवाइड किया है। मैंने रॉबिन्स को, इसने देखें सोर्स भी लिखे हुए हैं नीचे, जरा देखें टॉपिक्स कौन से कवर किए हैं किस नोटबुक में, और सोर्स भी रॉबिन्स, फर्स्ट एड, पैथोमा, तीनों सोर्सेज हमने यूज किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें ले सकें। और ऑस्पीवेवा की एचटीएमएल फाइल मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑस्पीवेवा की एचटीएमएल फाइल आपको इसी पीडीएफ में मिल रहा है। ये पीडीएफ सब कुछ कंपाइल कर रहा है। तो ऑस्पीवेवा के लिए भी आपको जो एचटीएमएल फाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको क्रोम पे ले आएगा, और ये वही फाइल है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। ये देख रहे हैं, ये वही फाइल है, मैं आपको दिखा चुका हूँ ये। अब इसके बाद हमने पैथो की भी आपको प्रैक्टिस का ये पास यूएचएस एमसीक्यूज, बीआरएस रिव्यू टेस्ट, सर्जरी आ जाओ। सर्जरी के लिए मैंने बेलियन लव को फॉलो किया, और कहीं पे मैंने डोगर के भी सोर्स एज डाला हुआ है। उसके बाद मेडिसिन के लिए डिविंसन को, और उसके बाद मैंने तुम्हें सर्जरी और मेडिसिन की भी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराई है। उसके बाद माइनस के लिए हमने कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियरल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, किसी चीज को नहीं छोड़ा, ना उनके पास यूएचएस एमसीक्यूज को छोड़ा। नेक्स्ट मॉड्यूल 17 माइक्रो का पोर्शन है, उसमें फार्माकोलॉजी के लिए हमने एंटी माइक्रोबियल्स है, तो उनके लिए मिनी कैटजन और स्केची दोनों की नोटबुक्स हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कहोगे अब 2 नोटबुक्स तुमने एक ही चैप्टर के लिए दे दिए, तो हम कैसे करेंगे। मेरी बात सुनो, जो मिनी कैटजन की नोटबुक है ना, वो तुम्हें तमाम मैकेनिज्म समझाएगी। जो स्केची है ना, स्केची यार लिमिटेड नॉलेज दे रही है, स्केची तुम्हें रिटेन कराएगी कुछ अहम चीजें याद करने के। स्केची कभी डिटेल नहीं देती, स्केची कभी पैथोजेनेसिस नहीं देती। तो हमें लेविंसन और मिनी कैटजन की नोटबुक्स को भी करना होगा। तुम ऐसे कर सकते हो कि लेविंसन की नोटबुक को एक बार, मिनी कैटजन की नोटबुक को एक बार हैंड फ्री लगा के उसका जो 25 मिनट का उर्दू ऑडियो रिव्यू है, मैं तो ऐसे करता हूँ, वो सुन लेता हूँ, फिर स्केची पे आ जाओ, स्केची कर लो, ठीक है। बहुत इजी होगा गाइस। देखो, तुम अगर बुक रीड करने बैठोगे ना, तुम 2-3 घंटे लगा दोगे एक चैप्टर पढ़ने पे। वहीं पे अगर तुम प्यारा नोटबुक एलएम यूज कर रहे हो, तो वही नॉलेज तुम्हें ऑडियो में 30 मिनट में मिल रहा है यार। यू आर सेविंग सो मच टाइम देन दैट बॉय जो वहां इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। नाउ
आई एम नॉट सेइंग कि बुक रीडिंग फिजूल है, बुक रीडिंग भी करनी चाहिए। नाउ एमसीक्यूज प्रैक्टिस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, पास्ट यूजेस एमसीक्यूज, अगेन मिनी कैटजन लिपिन बीआरएस। अब आ जाओ मैक्रोबायोलॉजी पे। मैक्रोबायोलॉजी पे अगेन मैंने तुम्हें जैसे कहा लिविंसन को और स्केची को कंबाइन किया गया है। अब देखें ये हमारे पास लिविंसन का है, तो इसमें अब जब ऑडियो सुनोगे ना 28 मिनट की, आपको तमाम मैकेनिज्म्स मिलेंगे, आपको इसकी स्लाइड्स में तमाम चीजें मिलेंगी। जो स्केची है ना वो थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा नॉलेज, ठीक है। तो अपनी लिविंसन से भी करना है, स्केची से भी करना है, दोनों नोटबुक्स को करना है, ठीक है। हम स्केची को इंटीग्रेट कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो स्केची की वीडियोस जो उनकी अपनी वीडियोस हैं वो भी आप वहां से भी कर सकते हो स्केची को, और यहाँ से भी आप कर सकते हो, योर ओन चॉइस, ठीक है। वहां पे स्केची की जो अपनी वीडियोस है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उसे समझने में मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैंने स्केची उर्दू लैंग्वेज में कर दी है। मैंने आपको ये जो 28 मिनट की ऑडियो ओवरव्यू दिया है ना, ये तमाम वही स्केची की ही है। ये तमाम वही स्केची की वीडियोस तसव्वुर ऑडियो करें में आ एक चुकी हैं ऐसे उर्दू में, माइक्रोस्कोपिक ठीक है। विलन का आपको मैंने कहा है ना, अगर आपने स्केची की कॉपी ली हुई है या स्केची का पास एक पीडीएफ कैट खोल लो बैठी है जिसमें आपको जो इस बताया, बात को तो आप दर्शाती है कि हैरान ये रह जाओगे जब उस बैक्टीरिया ऑडियो को कैटलेज सुनोगे, तो ये पॉजिटिव ऑडियो है। उसी ग्राफ को फिर एक्सप्लेन सामने कर रही होगी, ठीक है। और इसके बाद स्लाइड्स भी आप ये आप देख रहे हो, ये वहीं से मोसेस वाला जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का है, इसमें आप देख सकते हो कि ये स्केची की ही डायग्राम है, हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया हुआ, ये स्केची ही है, कंप्लीट स्केची है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस माइंड में सब मिल जाएगा। तो तमाम मैक्रो के लिए उसके बाद आप मैक्रो में बैक्टीरियोलॉजी आपने कंप्लीट कर ली, अब बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट होगा। पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज करोगे, लिविंसन के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, लिविंसन के प्रैक्टिस के एमसीक्यूज हैं। अगर तुम लिविंसन बुक देखो ना, मेरे पास है लिविंसन पढ़ी, मैं दिखाता हूँ। अगर तुम लिविंसन बुक देखोगे तो इसमें ना एक तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए गए हैं और एक्सरसाइज, मैंने उन सबको एआई को कह के क्विज में कन्वर्ट कर दिया है तुम्हारे लिए इजी हो जाए। उसके बाद हमने वायरोलॉजी कवर किया, फिर वहीं इसकी प्रैक्टिस, फिर माइकोलॉजी, फिर पैरासिटोलॉजी, और फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीज है ना ये वाली, ये तुम्हें वहां पे भी मिल जाएंगी, कहाँ पे, मेडिसिन में भी मिल जाएंगी। उसके बाद एंड पे मैंने तुम्हें लिविंसन के क्लिनिकल सिनेरियोज दिए गए हैं। लिविंसन में ना एंड पे क्लिनिकल है तमाम, ये देखो केस बने हुए हैं, ये वाले जितने भी केसेस है ना, मैंने ये सब केस तुम्हारे लिए क्विज के फॉर्म में कर दिए हैं, ठीक है। एंड पे जब पूरी मैक्रो कर लो, ये लिविंसन के सिनेरियोज कर लेना, तुम्हारे लिए सिम्पटम सब कुछ जो है ना माइंड में बहुत क्लियर हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद हमने मॉड्यूल 17 मेडिसिन को कवर किया हुआ है और ये लिविंसन से इंटीग्रेटेड है। उसके बाद हमने इसकी प्रैक्टिस कराई, फिर सर्जरी कराई हमने तुम्हें। फिर मॉड्यूल 17 के माइनस है कम्युनिटी मेडिसिन में ईपी, आईए, डायफिथेरिया है, कैनकोलॉजी, पीड्स, इन्फेक्शन कंट्रोल, पेशेंट सेफ्टी के अलग से मार्क्स हैं, तो इसे इग्नोर मत करना। मैं तुम्हें अभी से हम जरा चलते हैं इस पे। ये देख लो पेशेंट सेफ्टी कितने मार्क्स पे स्टैंड कर रही है, तो 2 मार्क्स पे। तो एक एक नंबर कीमती होता है। मैं ये बात तुम्हें सर्जरी मेडिसिन को इग्नोर करते वक्त भी समझाई थी कि एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो 1 नंबर से डिटेन हुए हैं, 2 नंबर से डिटेन हुए हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट सेफ्टी 2 नंबर की है तो हंस रहे होगे कि हाँ 2 नंबर के हम क्या करेंगे, एक एक नंबर कीमती होता है मेरी जान। और सर्जरी मेडिसिन तो 20-20 नंबर पे स्टैंड कर रही है। हाउ रिडिकुलस इज दिस कि तुम लोग 20-20 नंबर को इग्नोर मार देते हो। इट्स वेरी रिडिकुलस। आई एम अगेन सेइंग नेवर एवर इग्नोर सर्जरी मेडिसिन इन ब्लॉक 8। Now comes module 18 and this is our major surgery module. फर्स्ट इज फार्मा, एक चैप्टर फार्मा का आ गया इसमें, वो जल्दी जल्दी कर लो, एनएसएड्स वाला है। पैथोलॉजी आ गया, जॉइंट डिजीज पैथोलॉजी बहुत थोड़ा है इसमें, 4 नोटबुक्स 5 नोटबुक्स है। उसके बाद पैथो की प्रैक्टिस करो, 5 यूएस एमसीक्यूज, बीएस यूटिस। नाउ कम्स मेडिसिन न्यूमेटोलॉजी, अगेन आई वेंट फॉर डिविंसन, ओके, and this is mentioned Divinson chapter number 26 from page 1014 to page 1022। and now rheumatology में हमने आपको दिए है, rheumatology मेडिसिन का पार्ट है। फिर मैंने rheumatology तुम कंप्लीट कर लोगे, तुम पास हुए यूज करोगे क्विज की फॉर्म में, क्विज की फॉर्म में करोगे। अगर तुम किसी पास पेपर बुक से करोगे तो कन्वेंशनल मेथड से बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसी वक्त एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और साथ में टाइमर भी लगा लेना ताकि तुम्हें पता हो कितना टाइम लगा रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट पर एमसीक्यू करना है, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। फिर आज सर्जरी, आर्थोपेडिक के सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के लिए यार बहुत सिलेबस है मॉड्यूल 18 में। तो एक तो ये पीडीएफ है, डाउनलोड पीडीएफ ऑफलाइन वर्जन, ये वही पीडीएफ है जो मैं तुम लोगों को पहले दिखा चुका हूँ सर्जरी मेडिसिन का, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिंक दी गई ड्राइव की, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद नोटबुक 2, नोटबुक 3 नेक एंड स्पाइन एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा। देखिए मैंने सर्जरी को बहुत टाइम दे दिया है, मैंने 13 नोटबुक्स बनाई हैं। आई नो मैंने ज़्यादा बना दिए हैं, बट गाइस सर्जरी को इग्नोर करना, मेडिसिन को इग्नोर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इट्स योर ओन चॉइस, तुम क्या करो। पास्ट वीक एमसीक्यूज करोगे, फिर आर्थोपेडिक्स के तकरीबन इसमें 150 एमसीक्यूज डाले हुए हैं सर्जरी के, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल 18 के, ताकि तुम्हें मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाए। सिर्फ 150 तो सिर्फ यूएचएस के हैं,
हर नोटबुक में 30 एमसीक्यूज उस टॉपिक के भी हैं। फिर कम्युनिटी मेडिसिन आ जाओ, फिर मॉड्यूल 19 बहुत ईजी है, फोरेंसिक मेडिसिन में इस मॉड्यूल में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं ये हर किसी नहीं कह रहा, बिल्कुल इग्नोर कर दो। फोरेंसिक मेडिसिन के बेसिक नॉलेज आना चाहिए। 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स भी थोड़े नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसका कोई वाइवा स्टेशन भी नहीं है, इसका सिर्फ एक ऑस्पी स्टेशन है, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ो तुम एमसीक्यू के पैटर्न से पढ़ना, ठीक है, रट्टा ज्यादा मत मारना, एमसीक्यू के पैटर्न से पढ़ना। उसके बाद तुम्हें पास्ट यूज एमसीक्यूज दिए हैं फोरेंसिक के, उसके बाद तुम्हें एनुअल पेपर दिया है, ठीक है, 2025 वाला ये एनुअल पेपर है। जितने भी हम स्टूडेंट एमसीक्यू करके आए थे उन्होंने कुछ एमसीक्यूज बताए थे हमें, मैंने वहीं कोई सी फॉर्म में डाले। उसके बाद ऑस्पी वेब की एचटीएमएल फाइल है। नो, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्यारा नोटबुक के पीडीएफ को कैसे एक्सेस करना है। सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम की बायो में ड्राइव लिंक पड़ी है, ये देखें, ये ड्राइव लिंक है, इसे आपने ओपन करना है, इसमें आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये क्यूआर कोड दे रहा हूँ, आप अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे स्कैन करो, आप इस पीडीएफ तक पहुंच जाओगे प्यारा नोटबुक के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। और मेरे इस यूट्यूब वीडियो के बिल्कुल नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइव लिंक डाल रहा हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और मेरे इंस्टा की बायो में भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।